एक पत्नी अपने पति के शव से लिपट कर जोर जोर से रो रही थी, दहाड़े मारकर चिल्ला रही थी। उसका इस तरह से रोना और चिल्लाना अगर कोई सुन ले तो उसका कलेजा फट जाए। जिस हिसाब से वो अपने पति से लिपट कर जोर जोर से रो रही थी। पति उसका लहूलुहान था और उसका खून जो है उसके पत्नी के पूरे कपड़े पर लग गया था, पूरे शरीर पर लग गया था। और इतनी तेजी से वो करुण आवाज के साथ वो रो रही थी। तभी उसका बेटा वहां आ जाता है और रोते हुए कहती है कि मेरा सुहाग छिन गया, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस तरीके से वो शब्दों को बयां करती है रो रो कर कि सुनने वाले वहां दहल जाते हैं। तभी वो बताती है कि कुछ नकाबपोश वहां पर आए थे और उसके पति की वहां पर हत्या कर देते हैं और इसको भी मार पीट कर चले जाते हैं। अब ये नकाबपोश कौन थे और किस हिसाब से इसके पति की हत्या वहां पर हो जाती है और हत्यारा पकड़ा नहीं जाता, आइए तमाम सारी कहानियों को हम समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है, जहां पर अरविंद होते हैं। उनकी उम्र लगभग 50 साल होती है और उनकी पत्नी अनीता होती है, उम्र लगभग 48 साल होता है। इनके 2 बच्चे भी होते हैं। एक छोटी फैमिली होती है, आराम से गांव में रहते हैं लोग और इनका किसी से ना झगड़ा ना किसी से लड़ाई, अच्छी जिंदगी चल रही थी। लेकिन वहां पर अरविंद जो होता है उसकी एक खराब आदत ये थी कि वो डेली शराब पीता था और घर पे आके अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा, बच्चों से बहस, इस तरीके से तमाम जिंदगी में एक्टिविटी उसकी डेली का बना हुआ था कि डेली उसको शराब पीना है और घर पे लड़ाई झगड़ा करना है। दिन बीतता चला गया लेकिन उसकी बीवी जो थी उसको बार बार समझाती थी, गांव वाले भी समझाते थे कि डेली शराब पीकर घर में लड़ाई झगड़ा कलेश करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसको इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था अरविंद को, वो डेली शराब पीता था। उसी गांव में उसकी जो है साली की शादी हुई थी, यानी कि अनीता की बहन की भी शादी हुई थी। उसके परिवार वाले भी उसको समझाने की खूब कोशिश करते थे लेकिन वो नहीं मानता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उस परिवार से इन लोगों का बातचीत करना बंद हो गया। मतलब जो अनीता है वो अपनी बहन जो उसी गांव में है उससे वो बातचीत करना बंद कर देती है। 31 मार्च 2025 दिन सोमवार का समय होता है। दोपहर के समय अनीता अपने बेटे को फोन करती है और कहती है कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, तुम जल्दी से घर पे आ जाओ। उसका बेटा बाहर होता है लेकिन वो सारे तमाम काम को छोड़कर अपनी माँ को बचाने के लिए घर पर आता है। घर पर दोपहर में जैसे ही वो पहुंचता है, अंदर प्रवेश करता है तो घर का नज़ारा देखकर उसके हालत खराब हो जाती है। घर के कमरे के एक कोने में उसके पिता जो होते हैं लहूलुहान, उसकी लाश वहां पर पड़ी हुई होती है और उसकी माँ जोर जोर से दहाड़े मारकर रो रही थी कि उसके पति की हत्या हो गई, उसका सुहाग छिन गया और तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस तरीके से तेजी तेजी से वो दहाड़े मारकर रो रही थी। अब उस बेटे को कुछ समझ नहीं आता और वो सोचता है कि उसकी माँ के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। अब वो पूछता है कि माँ क्या हुआ। तब उसकी माँ अनीता बताती है कि कुछ नकाबपोश यहाँ पर आए थे और मुझे कंबल डाल कर पकड़ लिया और तुम्हारे पिताजी को वहाँ पर मारने लगे और उसको चाकुओं से हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया और यहाँ से ये लोग भाग गए। ये सारी बातें सुनने के बाद उसका बेटा जो है पुलिस वालों को फोन करता है। जैसे ही पुलिस वालों को इसकी सूचना मिलती है, तमाम पुलिस फोर्स वहां पर गांव में पहुंचने लगते हैं। दोपहर का समय होता है, लोग गेहूं की कटाई गांव में कर रहे होते हैं। तभी उनको कुछ समझ में नहीं आता गांव वालों को कि अचानक से इतनी पुलिस फोर्स इस गांव में क्यों आ रही है। लोग अपना काम छोड़कर, कटाई वगैरह का काम छोड़कर भाग के जाते हैं जहां पर पुलिस वाले जुटे होते हैं। तो वहां पर अरविंद का घर होता है और वहां पर तेजी से रोने की आवाज आने लगती है। गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आता है कि सुबह सब तो ठीक था कि दोपहर में अचानक से ये क्या हो गया। जब उनको पता चलता है कि अरविंद की हत्या हो गई और बाहरी लोग आकर यहाँ पर इसकी हत्या कर देते हैं, ये सारी बातें सुन ही रहे थे लोग। तब पुलिस वाले छानबीन अपना करना स्टार्ट करते हैं। उस अरविंद के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करना स्टार्ट कर देती है। अब पुलिस वाले अनीता से जब पूछते हैं तो अनीता कहती है कि कुछ नकाबपोश यहाँ पर आए थे और उसके पति की हत्या कर देते हैं। उसको भी मारने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वो किसी तरीके से बच गई थी। इस तरीके से तमाम ऐसी कहानियां पुलिस वालों को सुनाती है। लेकिन पुलिस वालों को कुछ हजम नहीं होता कि अगर हत्या करने आए थे तो एक को मारकर दूसरे को ऐसे ही छोड़ देंगे, सबूत तो ऐसा हो नहीं सकता। अब पुलिस वाले अपनी शक्ति दिखाते हैं और अनीता
पर दबाव डालते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम सही सही बताओ कि आखिर दोपहर में हुआ क्या है। अब अनीता जो बातें पुलिस वालों को बताती है, इससे पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अनीता कहती है कि सुबह उसका पति जो अरविंद है वो घर से बाहर गया था काम करने के लिए, लेकिन दोपहर को शराब पी के घर पर आया और उससे लड़ाई झगड़ा करने लगा। बहस इतनी ज़्यादा हो गई कि उसको इतना गुस्सा आ गया कि पास में रखा हुआ बड़ा सा चाकू लेकर उसके ऊपर हमला कर दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पोस्टमार्टम में जो निकल कर आया है 13 वार जो है उसकी पत्नी अनीता ने अपने पति के ऊपर किया था। मतलब इतनी घिनौने तरीके से उसका हत्या कर दिया और उसके बाद शव को पकड़कर तेजी तेजी से रोने लगी, दहाड़े मार के रोने लगे कि उसके पति की हत्या करके बाहरी लोग चले गए और वो अपने पति को बचा नहीं पाई। इस तरीके से वो नाटक करने लगी। पुलिस वालों ने बड़े ही समझदारी से इस केस को सॉल्व कर लिया है। वहां अनीता को सलाखों के पीछे डाल दिया है। यहाँ पर घरेलू हिंसा सामने निकल कर आई है कि उसकी पत्नी ने अपने पति से दुखी होकर उसकी हत्या कर दी थी। अब यहाँ पर शराबी पति जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। वहाँ पर अब उसका पूरा परिवार समाप्त हो जाता है सिर्फ शराब की लत से। इस तरह की कहानी को सुनाकर आप सभी को विचलित करना नहीं, आपको परेशान करना नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य है आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना।